हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स सबसे बड़ा लुटेरा का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। लेकिन तहखाने से खजाने की अभी पहली ही खेप बाहर आ पाई थी धड़ाक कि तभी वो धरती हिलने लगी है। उफ! तब तक सेनापति पुनर्भीतर तहखाने में जा चुका था। लगता है बहुत भयानक भूकंप आने वाला है। हमें यहाँ से तुरंत निकल निकल पड़ना चाहिए, अन्यथा हम सब की कब्र यहीं बन जाएगी। तुम ठीक कहते हो लाखन, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो। साहस राजा विश्वजीत कंठ फाड़कर चीख उठे। खामोश! हमारी आज्ञा के बिना कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अभी बहुत सा खजाना तहखाने से निकालना बाकी है मूर्खों। याद रखो, अगर यह सारा खजाना हमारे हाथ लग गया तो राज्य के साथ ही तुम सब की भी काया पलट पलट करके रख देंगे हम। मूर्ख मत बनो, जल्दी से तहखाने में चलो। कड़कड़ कर भागो, मंदिर की सीढ़ियां पर दरार आ गई है। यह देख सभी सैनिक भयभीत हो वहां से भाग खड़े हुए और राजा विश्वजीत चीख पड़े, रुक जाओ मूर्खों, खजाना छोड़कर मत जाओ। हमें खजाने से अधिक अपनी जान प्यारी है। खजाने के लालच में पागल पागल हुआ जा रहा राजा विश्वजीत सवै पुनः तहखाने की ओर लपका। लेकिन मैं हाथ आया इतना बड़ा खजाना इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं और सेनापति मिलकर सारा खजाना तहखाने से निकाल लेंगे। और वह तेजी के साथ तहखाने की सीढ़ियां उतरता चला गया। इधर बाहर मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे सैनिकों पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर गिरने लगे। गड़गड़ गड़, गड़गड़, उफ! हाय मरा! आई बचाओ! उधर तहखाने की सीढ़ियां से सेनापति मूलराज अभी ऊपर चढ़े थे कि उफ! दूसरे ही पल खजाने से भरी पेटी सेनापति के सिर पर आ गिरी और धड़ाम! अरे, यह तो मर गया। मुझे अब देर न करके इस तहखाने से निकल जाना चाहिए। मगर अभी उसने प्रथम सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि तभी भरभराती हुई तहखाने की सीढ़ियां टूटकर नीचे गिर पड़ी। गड़गड़ गड़गड़, ओह नहीं! यह देख राजा विश्वजीत बुरी तरह से भयभीत हो उठा। उफ! तहखाने से निकलने का एकमात्र मार्ग ध्वस्त हो गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अभी वह कोई रास्ता सोच भी न पाया था कि तहखाने की छत का वजन संभाले खड़ा खंभा एक धमाके के साथ टूटकर उस पर गिरने लगा। कड़ाक! उफ! राजा तुरंत सिर पर रखी पेटी एक और उछालकर सवै भी एक तरफ कूद गया। तभी छत भरभराकर नीचे गिरने लगी। गड़गड़, नहीं! और यही वो क्षण था जब राजा के कानों में मणि बाबा की ध्वनि गूंजने लगी। यह खजाना 7 जन्मों तक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। नहीं! मृत्यु के ख्याल मात्र से ही राजा चीख उठा, नहीं! बचाओ मणि बाबा, मुझे क्षमा कर दो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर लौट गई। ठीक उसी क्षण भयानक भूकंप से धरती बुरी तरह से डगमगा उठी। संपूर्ण मंदिर एक तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। बड़ाम! धड़ 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 धड़, पहाड़ियां तेज आवाज के साथ टूट टूट कर गिरने लगी और उन्हीं आवाजों में ही दम तोड़ चुकी थी राजा विश्वजीत की आवाज। उधर भयानक भूकंप की भेंट चढ़कर पूरे विश्वजीत नगर का नामो निशान मिट चुका था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुदाई में मिली राधा कृष्ण की यह मूर्ति सुप्त ज्वालामुखी मंदिर वाली ही है, जिसे खंडहर बनाने में राजा विश्वजीत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मूर्तियां सुप्त ज्वालामुखी मंदिर वाली है, यह तो मैं भी जानता हूँ निखिल, लेकिन राजा विश्वजीत के विषय में तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? सावधान, पुरातत्व विभाग खुदाई पर है। तुमने अभी जो कहानी सुनाई है उससे ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं उसके लेखक रहे हो। इन मूर्तियों को देखने के बाद ना जाने मुझे क्या हो गया है। मुझे खुद नहीं पता कि राजा विश्वजीत के विषय में मैं इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ, जितना कि इतिहास लिखने वाले भी नहीं जानते। तभी खुदाई कार्य में लगा एक मजदूर चीख पड़ा, साहब साहब यहाँ आइए, यह कुछ सीढ़ियां दिखाई पड़ रही है। सीढ़ियां? चलो देखते हैं। निखिल और टोनी शीघ्रता के साथ उस मजदूर के निकट पहुंचे, जबकि सीढ़ियां देखते ही निखिल के मुंह से अन्यास ही निकला, यह मंदिर की सीढ़ियां हैं टोनी। मंदिर की सीढ़ियां? हाँ, भूकंप के क्षणों में राजा विश्वजीत ने खजाने के कुछ बक्से मंदिर से इन्हीं सीढ़ियों पर लुढ़कवा दिए थे, ताकि वह उस धन से हथियार खरीदकर युद्ध लड़ सके। अगले ही पल उत्साहित से निखिल ने मजदूरों को आदेश दिया,
तुम नीचे की ओर खोदो। अच्छा साहेब। हमें सीढ़ियों की समाप्ति पर राजा द्वारा निकालवाया गया खजाना मिल सकता है टोनी। खजाना? ठक ठक। तभी खुदाई करते मजदूर के मुंह से एकाएक डरावनी चीख निकल गई। क्या हुआ? तुम चीख क्यों पड़े? खोपड़ी साहेब, एक कंकाल भी है। दोनों तुरंत उस स्थान के निकट पहुंचे। उन खोपड़ियों व कंकालों को देखते ही निखिल के मुंह से निकला, यह मेरे सैनिक थे टोनी, जो मृत्यु के भय से मेरा साथ छोड़कर भाग गए थे, लेकिन सीढ़ियां पर ही उनकी कब्र बन गई होगी। मेरे सैनिक? हाँ, खोदो दीना, घबराओ नहीं। यह खोपड़ियां और कंकाल तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। खोदो, आज तुम्हें ढेर सारा इनाम मिलने वाला है। इनाम? जो हुकुम साहेब। और फिर ठीक 2 घंटे पश्चात टन। नीचे कुछ है साहेब? हाँ, खजाने की पेटियां होंगी। मिट्टी हटाओ, जल्दी करो मूर्खों। टोनी, तुम भी मदद करो। कुछ ही देर में ऐसे ही और संदूक भी होंगे। तुम खुदाई जारी रखो दीना। इसे खोलकर खोलकर तो देखो निखिल। टोनी की मदद से निखिल ने संदूक का ढक्कन खोल दिया। उफ, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, जेवर। अभी तो आंखें फटी है तुम्हारी। बाकी संदूक को देखकर शायद तुम्हारा हार्ट ही फेल हो जाए। फिर 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद हाँ हाँ, आखिर मैं उस धन को पाने में कामयाब हो ही गया। निखिल, क्या हो गया है तुम्हें? निखिल के चेहरे के बदलते भाव देखकर टोनी पूरी तरह चौंक पड़ा था। सेनापति मूलराज, देखो, हम उस धन को पाने में कामयाब हो गए। जाओ, अब बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करो। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रही। हा 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 हा। निखिल की हालत देखकर टोनी ने चीखते हुए उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। निखिल, होश में आओ निखिल, क्या बकते चले जा रहे हो? हाँ हैं। ओह, मुझे क्या हो गया था? तुम सेनापति मूलराज का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। मूलराज? यह तो राजा विश्वजीत के सेनापति का नाम है। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि विश्वजीत के सेनापति का नाम तुम्हारे मुंह से क्यों निकल पड़ा। कहीं कहीं तुम ही पिछले जन्म में राजा विश्वजीत नहीं थे निखिल? जरूर ऐसा ही है, तभी तुम राजा के विषय में इतना कुछ जानते हो। तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर आज भी राजा विश्वजीत की याद अंकित है, तभी तुम बात करते करते विश्वजीत बन गए थे। यह सुनकर निखिल उत्तेजित सा नजर आया। उसे चुप देखकर टोनी बोला, अब खजाने के इन बक्सों का क्या करना है? हाँ हाँ, अचानक कुछ याद करके, यह खजाना 7 जन्मों तक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। निखिल चौंक कर भयभीत हो उठा। अगले ही पल वह चीख उठा, नहीं, मैं इस खजाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हम इसे सरकार के सुपुर्द कर देंगे। टोनी, क्या? इधर टोनी कुछ और ही सोच रहा था। बेवकूफ, पिछले जन्म में भी खजाने से हाथ धो बैठा था और इस जन्म में भी धोना चाहता है। सरकार के सुपुर्द करके हमें क्या मिलेगा? यह खजाना मैं प्राप्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे। मन ही मन यह निश्चय करने के पश्चात, सुनो दीना, जरा अपनी कुदाल देना। कुदाल का तुम क्या करोगे? जानना चाहते हो? यह देखो। उफ, नहीं, यह तुमने क्या किया बेवकूफ? 4 मजदूरों को जान से मार डाला। हाँ, यह चारों मजदूर थे। हम इनकी लाशों को यहीं कहीं दफना देंगे। किसी को कानो कान इनकी हत्या की खबर नहीं होगी और यह खजाना हम आपस में बांट लेंगे। इनकार की सूरत में मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। नहीं, यह खजाना केवल सरकार के सुपुर्द करूंगा मैं। उसे दूसरी कुदाल पर झपटते देख टोनी पागल के समान उस पर टूट पड़ा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा कमबख्त। दोनों की कुदाल बिजली की चमक के साथ एक दूसरे से टकराई। टन। निखिल ने उसी के साथ पांव की ठोकर भी टोनी के पेट में जड़ दी। आह! टोनी चीख पड़ा। अगले ही पल दोनों पुनर्पागल सांड के समान एक दूसरे के सामने खड़े थे। मेरा कहना मान लो निखिल, वरना आज हम दोनों में से तू वापस नहीं लौटेगा। अगले ही पल दोनों में कुदाल आपस में टकराकर तड़ाक, ओह उफ, नीचे गिर पड़े। दूसरे ही पल भयानक भाव से टोनी ने निखिल पर छलांग लगा दी। तू जिंदा रहेगा तो मैं कभी खजाना नहीं पा सकूंगा कुत्ते। टोनी से बचने के लिए निखिल एक तरफ कूद गया और जमीन पर गिरते ही टोनी के मुंह से भयानक चीख सी निकल गई। तड़पता हुआ जब टोनी उठकर खड़ा हुआ तो निखिल बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे, यह त्रिशूल तो वही है जिससे मनी बाबा की हत्या हुई थी।
इसका मतलब कि मनी बाबा का कंकाल भी यहीं कहीं पत्थरों में दफन होगा। मैं उसे ढूंढूंगा। फिर वह पागलों के समान उस स्थान पर पहुंचा और कंकाल की तलाश करता हुआ चीख चीख कर कहता चला गया, मैं तुम्हारा विधिवत संस्कार करूंगा मनी बाबा। पिछले जन्म में मुझसे जो पाप हुआ था शायद उसका कुछ प्रायश्चित कर सकूं, लेकिन तब तक टोनी अपना काम कर चुका था। तब तू भी नहीं बचेगा। आह, ओह सर। और तभी एक आवाज उसे अपने कानों में गूंजती महसूस हुई, राजा विश्वजीत, तेरे इस जन्म की अच्छाइयों के कारण मैं तेरे 5 जन्मों की मृत्यु का साफ वापिस लेता हूं। और इतना सुनने के साथ ही उसके प्राण पखुड़े उड़ गए। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।